यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, यूं ही नहीं मिल जाते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। इन्हीं प्यारे शब्दों के साथ में माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका गुरु दिनेश कुंतल एक बार फिर से अपने प्यारे से सेशन अपनी यूट्यूब फैमिली में आपका दिल से स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो सेशन होने वाला है वोकैब सेशन। वो सेशन होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स आपका वोकैबुलरी का सेशन। और अगर मैं इस वोकैबुलरी के सेशन की बात करूं, अगर मैं इस वोकैबुलरी के सेशन की बात करता हूं तो मैं आज आपको बताने वाला हूं एंटोनिम और सिनोनिम के बारे में। कुछ ऐसी वोकैबुलरी जहां से आपको एंटोनिम और सिनोनिम को लेकर काफी बार क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं, चाहे वो आपका माय डियर स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल का एग्जाम रहा हो, चाहे वो आपका बैंक का एग्जाम रहा हो, चाहे वो आपका सीएचएसएल का पेपर रहा हो, इंग्लिश का कोई भी ऐसा, चाहे फिर वो आपका डिफेंस का ही पेपर क्यों ना रहा हो, चाहे वो एनडीए का रहा हो, चाहे वो एयरफोर्स या नेवी का, यहां से कई बार क्वेश्चन पुट अप होता है। बिना कोई डिले किए शुरू करते हैं आज की पहली ही क्लास। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पहला ही वोकैब वर्ड है सेटर। आपका पहला ही वर्ड आता है सेटर। अगर मैं बात करता हूं सेटर की, तो सेटर का हिंदी मीनिंग होता है तोड़ देना। सेटर का हिंदी मीनिंग होता है माय डियर तोड़ देना। तोड़ देने को हम बोल सकते हैं इंग्लिश में व्रेक। क्या बोल सकते हैं माय डियर? व्रेक। सेटर का मतलब होता है तोड़ देना, इट मींस व्रेक। अगर मैं बात करूं तो इसे याद कैसे किया जाए, तो सेटर, बेटा सेटर को हम लोग याद कर सकते हैं सटर से। सेटर को हम लोग याद कर सकते हैं सटर से। आपने देखा होगा जब चोर आते हैं तो रात को जब वो चोरी करते हैं तो दुकानों के शटर तोड़ देते हैं। जब चोर रात को चोरी करने के लिए आते हैं तो वो दुकानों के शटर तो वो दुकानों के शटर तोड़ देते हैं। शटर को याद कर लेना सटर से। जब चोर करता है चोरी तो वो शटर को क्या करता है माय डियर? तोड़ देता है। दुकानों के शटर को क्या कर देता है? तोड़ देता है। तो इसका जो सेटर का सिनोनिम हो सकता है वो हो सकता है स्मैश, क्रश या बोले तो ब्रेक। और इसका जो एंटोनिम बनता है वो बनता है माय डियर क्रिएट या बोले तो मेंट। कई बार इस वर्ड से क्वेश्चन पुट अप हुआ है माय डियर स्टूडेंट सेटर। सेटर को याद कर लेना सटर से। सटर का मतलब होता है कि जब चोर रात को चोरी करने के लिए आता है दुकान में तो वो सटर को क्या कर देता है? तोड़ देता है। तो सेटर का मतलब होता है तोड़ना। इसको आप याद कर सकते हो सेटर, सटर, तोड़ना। अगर मैं बात करूं तो इसका एंटोनिम हो जाता है स्मैश, क्रश या ब्रेक। इसका एंटोनिम हो जाता है क्रिएट और मेंट। और इसका सिनोनिम हो जाता है स्मैश, क्रश और ब्रेक। अगला जो आपका वोकैब वर्ड आता है वो आता है एकम्प्लिस। अगला वर्ड आता है माय डियर स्टूडेंट्स एकम्प्लिस। एकम्प्लिस की अगर मैं बात करूं तो इसका हिंदी मीनिंग होता है पार्टनर इन क्राइम। पार्टनर इन क्राइम, किसी भी गुनाह में साथी होना, किसी भी गुनाह में सपोर्ट करना, ये कहलाता है एकम्प्लिस। क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट्स? एकम्प्लिस। अब बात आती है कि इस वर्ड को याद कैसे किया जाए। तो मैंने कहा आपसे एकम्प्लिस। अगर मैं इस वर्ड को याद करने की कोशिश करूं तो मैं इसे तोड़ देता हूं तीन भागों में। समझने की कोशिश करना, एक, कम और प्लेस। अगर मैं इसे याद करता हूं तो एक से बनेगा एक, कम से बनेगा कम और प्लेस से बन जाएगा पुलिस। एकम्प्लिस वर्ड को अगर मैं याद करने की कोशिश करता हूं तो मैंने इसे तीन भागों में तोड़ा। एकम्प्लिस को एक, कम और प्लेस से बना दिया मैंने पुलिस। अब समझने की कोशिश करना माय डियर स्टूडेंट्स कि किसी एक थाने में चार पुलिस वाले हैं। किसी एक थाने में चार पुलिस वाले हैं और वहां पर कोई क्राइम हो जाता है। जब क्राइम होता है तो पता चलता है, जब क्राइम होता है तो माय डियर स्टूडेंट्स पता चलता है कि वहां पे पुलिस वाले केवल तीन थे। कितने थे? तीन। इसका मतलब एक पुलिस वाला कम था। एकम्प्लिस, एक कम पुलिस, एक पुलिस वाला कम था। एकम्प्लिस, एक कम पुलिस, एकम्प्लिस, एक कम पुलिस। इसका मतलब उस थाने पे एक्चुअल में पुलिस वाले कितने थे? चार। लेकिन जब क्राइम हुआ तो पता चला कि वहां पे एक पुलिस वाला कैसा था? कम। इसका मतलब वो जो पुलिस वाला था माय डियर स्टूडेंट्स वही उस क्राइम का क्या था? पार्टनर था। उसी का सपोर्ट था उस क्राइम में, उसी ने सपोर्ट किया था उस क्राइम को। एकम्प्लिस, एक कम पुलिस। जब पुलिस वालों को काउंट किया गया तो इसका मतलब उसमें एक पुलिस वाला कैसा मिला? कम। इसका मतलब क्या है कि उसी ने उस क्राइम में क्या किया था? सपोर्ट किया था। वो उस क्राइम में कौन था? पार्टनर था। अगर मैं बात करता हूं इसके सिनोनिम को लेकर तो इसका सिनोनिम हो जाता है एसोसिएट। इसका सिनोनिम हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स एसोसिएट या बोले तो पार्टनर। एसोसिएट या पार्टनर। अगर बात करता हूं इसके एंटोनिम की तो इसका एंटोनिम हो जाता है राइवल या अपोजर। इसका एंटोनिम होता है राइवल या अपोजर। बच्चे याद रखना, यहां से आपके कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका एकम्प्लिस देके वो पूछता है इसका एंटोनिम। और एंटोनिम में आपके लिए ऑप्शन में रखा होता है राइवल। क्या रखा होता है माय डियर? राइवल। एकम्प्लिस, एक कम पुलिस। एकम्प्लिस, एक कम पुलिस। पुलिस वाला एक काउंटिंग में कैसा था? कम। एक कम पुलिस, एक पुलिस वाला कम था। इसका मतलब वो गुनाह में क्या था? पार्टनर था। पार्टनर इन क्राइम। चलो आगे समझने की कोशिश करते हैं। अगला आपका वोकैब वर्ड आता है वेरोक। अगला माय डियर आपका आता है वेरोक। इस वेरोक वर्ड का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है हाईली ओरेंट। हाईली ओरेंट, सजा हुआ।
वेरोक वर्ड का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है हाईली ओरेंट, इसका मतलब सजा हुआ, सजा हुआ। अब समझने की कोशिश करना कि इस वर्ड को याद कैसे किया जाए। तो मैंने आपसे कहा वेरोक, माय डियर मुझे याद आया बैरक से बराक ओबामा, वेरोक बराक, बैरोक बराक, बैरोक बराक, बराक से याद आया बराक ओबामा, बराक ओबामा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि बराक ओबामा कहाँ रहता है? व्हाइट हाउस में। और व्हाइट हाउस जो है वो कैसा है? पूरी तरह से सजा हुआ है, हाईली ओरेंट है। वेरोक बराक, बैरोक बराक, बैरोक बराक, बैरोक बराक। बराक ओबामा कहाँ रहता है? व्हाइट हाउस में रहता है सर। और व्हाइट हाउस कैसा है माय डियर? हाईली ओरेंट है, सजा हुआ है। अगर सजा हुआ है तो इसका सिनोनिम हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स डेकोरेट या रोकोको, डेकोरेट या रोकोको। और ये रोकोको जो वर्ड है माय डियर स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा गया है आपसे। देता है वो आपको वेरोक, वेरोक का सिनोनिम क्या होता है? तो वेरोक का सिनोनिम बनता है माय डियर स्टूडेंट्स रोकोको। क्या बनता है माय डियर? रोकोको। तो याद रखना वेरोक बराक, बराक ओबामा कहां रहता है? व्हाइट हाउस में। और व्हाइट हाउस कैसा है माय डियर? सजा हुआ है। आगे समझने की कोशिश करते हैं। अगला आपका वर्ड आता है वेनेडिक्शन। अगला आता है माय डियर आपका वेनेडिक्शन। वेनेडिक्शन का मतलब होता है ब्लेसिंग, किसी को आशीर्वाद देना। बेनेडिक्शन का मतलब होता है माय डियर आशीर्वाद। बेनेडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद। अब इस वर्ड को याद कैसे किया जाए, मुद्दा ये आता है। तो समझने की कोशिश करना। बेनेडिक्शन, इसको मैं तोड़ देता हूं दो भागों में माय डियर। बेनेडिक्शन को मैंने तोड़ दिया दो भागों में। और पहला आपका बना बेनेडिक्शन वनडी एक्शन, बेनेडिक्शन वनडी एक्शन, बेनेडिक्शन वनडी एक्शन। माय डियर वनडी से आपको पता होगा, वनडी बोला जाता है दुल्हन को। बनडी किसे बोला जाता है? दुल्हन को। बेनेडिक्शन बनडी एक्शन, बेनेडिक्शन बनडी एक्शन, बेनेडिक्शन बनडी एक्शन। और बनडी किसे बोला जाता है? बंडी बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट्स दुल्हन को। अगर मैं दुल्हन की बात करता हूं तो आपने देखा होगा जब भी कभी बाराती बारात में जाते हैं, जब भी कभी बाराती लड़के की तरफ से जब बारात में जाते हैं तो वो बड़ी एक्शन से दुल्हन को क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं। बेनेडिक्शन बनडी एक्शन, बनडी एक्शन, दुल्हन को एक्शन के साथ में क्या दिया जा रहा है? आशीर्वाद। जब बाराती बारात में जाते हैं तो वो बड़े एक्शन में होते हैं और एक्शन के साथ में ही वो दुल्हन को क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं। तो याद करने के लिए माय डियर सिनोनिम हो जाता है इसका ब्लेसिंग, आशीर्वाद। और अगर मैं बात करूं इसके एंटोनिम की तो इसका एंटोनिम होता है मैलेडिक्शन। बेनेडिक्शन का एंटोनिम होता है मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन का मतलब होता है किसी को श्राप देना, किसी को अभिशाप देना, कर्ज करना। तो मैंने कहा बेनेडिक्शन का मतलब बनडी एक्शन। बनडी का मतलब बोले तो दुल्हन, दुल्हन को क्या दिया जाता है? आशीर्वाद दिया जाता है बारातियों के द्वारा। कैसे? बड़ी एक्शन में। बेनेडिक्शन बनडी एक्शन, दुल्हन को बड़ी एक्शन में क्या दिया जा रहा है? आशीर्वाद। इसका जो एंटोनिम हो जाता है वो हो जाता है माय डियर मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन का मतलब होता है किसी को अभिशाप देना, किसी को श्राप देना। एक और इसका एंटोनिम आ जाता है वो आता है एंथेमा। एक और इसका एंटोनिम आता है माय डियर एंथेमा। आगे चलने की कोशिश करते हैं। अगला आपका वर्ड आता है प्रैंकिस। अगला आपका जो वोकेब वर्ड आता है माय डियर वो आता है प्रैंकिस। अगर मैं प्रैंकिस की बात करता हूं तो प्रैंकिस का मतलब होता है नोटी, जिसे आप बोलते हो शरारती। प्रैंकिस का मतलब होता है नोटी, जिसे आप क्या बोलते हो माय डियर? शरारती। अब बात करते हैं कि इसे याद कैसे किया जाए। समझने की कोशिश करना। मैं इसे तोड़ देता हूं दो भागों में। इसको भी मैंने तोड़ दिया माय डियर दो भागों में। पहला आता है आपका प्राण और दूसरा आता है किस। समझना, पहला आता है माय डियर प्राण और दूसरा आता है किस। पहला आता है प्राण और दूसरा आता है किस। प्रैंकिस दो भागों में तोड़ा, प्राण किस, प्रैंकिस प्राण किस। अब बात समझना माय डियर, कोई इंसान किस करते करते, कोई इंसान किस करते करते सामने वाले के प्राण निकाल दे। कोई इंसान किस करते करते सामने वाले के प्राण निकाल दे तो माय डियर वो इंसान कैसा होगा? शरारती ही होगा। वो इंसान कैसा होगा? शरारती ही होगा। और कहीं तो शरारती से कुछ ज्यादा ही होगा। तो मैंने कहा प्रैंकिस प्राण किस, किस करते करते क्या ले लिए? प्राण ले लिए। प्रैंकिस प्राण किस, किस करते करते माय डियर क्या ले लिए? प्राण। अब किसी इंसान ने किस करते करते किसी इंसान के प्राण ले लिए तो माय डियर वो इंसान अपने आप में कैसा रहा होगा? सर नोटी रहा होगा या शरारती रहा होगा। अगर इसके सिनोनिम की बात करता हूं तो इसका सिनोनिम होता है नोटी, एक होता है इसका इम्प्रेस, एक होता है माय डियर पोकिस। एक इसका सिनोनिम होता है नोटी, एक होता है इम्प्रेस और एक होता है पोकिस। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करता हूं तो इसका एंटोनिम हो जाता है सीरियस होना और एक हो जाता है अनप्लेफुल। एक हो जाता है माय डियर अनप्लेफुल। अगला आता है आपका स्टेगन। अगला वर्ड आता है माय डियर स्टेगन। लास्ट वोकेब वर्ड है आपका स्टेगन। अगर मैं स्टेगन की बात करता हूं तो स्टेगन का मतलब होता है डार्कनेस, जिसे आप अंधकार बोलते हो। स्टेगन का मतलब होता है अंधकार, डार्कनेस। अब बात आती है कि इसे याद कैसे किया जाए। तो माय डियर इसे भी हम लोग तोड़ देते हैं दो भागों में। स्टेगन को हमने कितने भागों में तोड़ा? दो भागों में। दो भागों में जब मैंने तोड़ा तो इसको आप बोल सकते हो सत्य और इसे माय डियर बोल सकते हो ज्ञान। स्टेगन सत्य ज्ञान, स्टेगन सत्य ज्ञान, स्टेगन सत्य ज्ञान, स्टेगन सत्य ज्ञान। अगर किसी इंसान को सत्य का ज्ञान नहीं है, अगर किसी इंसान को सत्य का ज्ञान नहीं है
तो माय डियर उसका जीवन कैसा है? अंधकार में है। अगर किसी इंसान को सत्य का ज्ञान है ही नहीं तो माय डियर उसका जीवन फिर कैसा होगा? आपने कहा सर बिल्कुल अंधकार में होगा। माय डियर इसके जो सिनोनिम होते हैं वो होता है ब्लैक या डार्क, और इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है माय डियर लाइट। तो आई होप कि आपकी ये क्लासेस समझ में आई होगी। आगे की वीडियोस देखने के लिए बने रहें मेरे साथ में, और ऐसे ही ट्रिकी तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स वोकैब याद करते रहें। थैंक यू वेरी मच।